A company forfeited 800 equity shares of ₹10 issued at a discount of 10%. एक कंपनी ने 800 इक्विटी शेयर्स को फॉरफीट किया जिसे कंपनी ने 10% के डिस्काउंट पे इशू किया था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स ऑफ ₹2 ईच, जिसपे 2 कॉल्स का पेमेंट नहीं आया, जिसपे कंपनी ने 2-2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा था। इन दोनों कॉल्स का पेमेंट नहीं आया, इसीलिए कंपनी ने इस शेयर को फॉरफीट कर दिया। 2 कॉल्स का मतलब फर्स्ट कॉल पे भी पेमेंट नहीं आया एंड सेकंड कॉल पे भी पेमेंट नहीं आया, जिसपे कंपनी ने 2-2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। 2 + 2 ₹2 ईच लिखा हुआ है ना, मतलब फर्स्ट कॉल पे भी कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा एंड फाइनल कॉल पे भी कंपनी ने 2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट विल बी, तो देखिए यहाँ पे 10% के डिस्काउंट पे शेयर को इश्यू किया गया है। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना है कि कंपनी ने कितने रुपए के हिसाब से शेयर को इश्यू किया होगा। सबसे पहले हम फेस का 10% कैलकुलेट करेंगे। 10 × 10/100 ये हो जाएगा ₹1, मतलब ₹1 के डिस्काउंट पे कंपनी ने शेयर को इश्यू किया। टोटल फेस वैल्यू है ₹10, जिसपे कंपनी ने ₹1 का डिस्काउंट दे दिया। कितना हो गया? ₹10 वाले शेयर को कंपनी ने ₹9 के हिसाब से इश्यू किया। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स। टोटल कंपनी ने ₹9 के हिसाब से पेमेंट मांगा, जिसपे ₹4 के हिसाब से पेमेंट नहीं आया। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ 2 कॉल्स, दोनों कॉल पे कंपनी ने 2-2 रुपए के हिसाब से पेमेंट मांगा। 9 - 4 = 5। सिर्फ ₹5 के हिसाब से ही कंपनी ने पेमेंट रिसीव किया। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन से अमाउंट को ट्रांसफर किया जाता है? शेयर्स पे कंपनी जो भी अमाउंट रिसीव करती है उसे कंपनी फॉरफीट कर लेती है ना। तो 800 शेयर्स पे ₹5 के हिसाब से कंपनी ने रिसीव किया। 800 × 5 = 4000। 4000 आया। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी 4000। समझ में आया? बहुत ही इजी क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।